अस्सलाम वालेकुम। माई सेल्फ आसिफ अमानत और आज हम जो 11th बायोलॉजी है उसका चैप्टर नंबर 11 में से एक टॉपिक पढ़ेंगे, नॉन साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन। तो जो नॉन साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन होती है इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो नॉन साइक्लिक पाथ के ज़रिए जाते हैं, तो इस वजह से इसको नॉन साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन कहते हैं। फॉस्फोरिलेशन मींस सिंथेसिस ऑफ एटीपी का बनना, मींस जो एडिनोसिन डाइफॉस्फेट है उसके साथ एक फॉस्फेट ग्रुप का अटैच होना, इसको हम कहते हैं फॉस्फोरिलेशन। और क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स के नॉन साइक्लिक पाथ के दौरान प्रोड्यूस हो रही है तो इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, नॉन साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जाएं कि बात करें कि ये इलेक्ट्रॉन्स नॉन साइक्लिक पाथ में किस तरह से मूव करते हैं। उससे पहले हमें इस बात का पता होना चाहिए कि जो प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस है ये होता है क्लोरोप्लास्ट के अंदर। क्लोरोप्लास्ट की थालाकाइड्स मेम्ब्रेन के ऊपर मौजूद होते हैं फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स, जो कि डिफरेंट फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स होते हैं, वो डिफरेंट कलर्स ऑफ लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। जो डिफरेंट कलर्स ऑफ लाइट को जो एब्जॉर्ब करते हैं तो वो अल्टीमेटली रिएक्शन सेंटर की तरफ भेजते हैं। और ये जो डिफरेंट फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स हैं ये थैलाकाइड्स मेम्ब्रेन के ऊपर मौजूद होते हैं। तो यहाँ पे हम थोड़े से एग्जांपल ले लेते हैं। ये अगर हमारे पास ये थैलाकाइड मेम्ब्रेन है फॉर एग्जांपल, और इसके ऊपर ये जितने भी ये सारे पड़े हुए हैं ये फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स हैं, डिफरेंट फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स हैं जो कि डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। तो होता क्या है कि जब हमारे पास लाइट आती है, लाइट इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन इन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स के ऊपर गिरती है और डिफरेंट फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स डिफरेंट कलर ऑफ लाइट मींस डिफरेंट पोर्शन डिफरेंट फ्रैक्शन ऑफ लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, तो वो एक दूसरे को ट्रांसमिट करते जाते हैं। तो जब वो इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को ट्रांसफ़र करते हैं तो अल्टीमेटली वो कहाँ पे भेज देते हैं, रिएक्शन सेंटर पे। तो रिएक्शन सेंटर बेसिकली वो वाला जगह होती है थैलाकाइड मेम्ब्रेन के ऊपर जहाँ पे बेसिकली केमिकल रिएक्शन का प्रोसेस हो रहा होता है। तो ये बेसिकली क्लोरोफिल 2 है रिएक्शन सेंटर। जब वहाँ पे जाती है ये लाइट एनर्जी डिफरेंट फोटोसिंथेटिक पिगमेंट से जो इकट्ठी हुई हुई होती है, तो फिर वो वहाँ पे मौजूद जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी एक्साइटेशन में अपना रोल प्ले करती है। तो ये था हमारा आगाज़ के तौर पे कि किस तरह से नॉन साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट होता है। तो चलते हैं हम अपने मेन टॉपिक की तरफ। तो यहाँ पे हमारे पास हमने कहा था कि फोटो सिस्टम 2 होते हैं, फोटो सिस्टम 2 एंड फोटो सिस्टम 1। तो फोटो सिस्टम 1 को हम बाद में देखेंगे, पहले हम फोटो सिस्टम 2 से स्टार्ट करते हैं। जब लाइट फोटो सिस्टम 1 के जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स हैं उनके ऊपर गिरती है तो वो सारे पिगमेंट्स लाइट को एब्जॉर्ब करके रिएक्शन सेंटर की तरफ भेज देते हैं। तो रिएक्शन सेंटर में जाने के बाद वो वाली लाइट जो होती है उसको उसमें मौजूद इलेक्ट्रॉन्स यूज़ कर लेते हैं। तो फिर क्या होता है कि वो इलेक्ट्रॉन्स एक्साइटेड स्टेट में चले जाते हैं, मींस उनकी एनर्जी लेवल बढ़ जाता है, तो वो हायर एनर्जी लेवल पे चले जाते हैं। हायर एनर्जी लेवल पे जाते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, एक होल क्रिएट हो जाता है, मींस यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी हो जाती है और इस डेफिशिएंसी को फिल करना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो ये डेफिशिएंसी इलेक्ट्रॉन्स की पूरी होती है दूसरे इलेक्ट्रॉन से जो कि हमें फोटोलाइसिस के अमल से हासिल होते हैं। ये जो गिरने वाली एनर्जी है यहाँ पे एक एंजाइम इस एनर्जी को यूज़ करते हुए वाटर मॉलिक्यूल को ब्रेक करता है और उसके नतीजे में क्या निकलते हैं हमारे पास, हाइड्रोजन आयंस और ऑक्सीजन। तो यहाँ से ये जो हमें प्रोटॉन्स हासिल हुए हैं ये यहाँ पे इस होल को फिल करने में इस्तेमाल हो जाते हैं। और ये वाली जो ऑक्सीजन है ये हमारे एनवायरनमेंट में चली जाती है एज एनवायरमेंटल ऑक्सीजन। तो यहाँ से फिर ये अलग इलेक्ट्रॉन्स दोबारा से एनर्जी अब्जॉर्ब करके ऊपर की तरफ जाना शुरू कर देते हैं। तो जब ये ऊपर जाते हैं तो ये जाते हैं प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर की तरफ।
प्राइमरी इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्टर की तरफ फिर वो जाते हैं एक प्रोटीन्स की तरफ जिसको हम प्लास्टोक्विनोन कहते हैं। ये वाला प्रोटीन कॉम्प्लेक्स है एक, तो इसमें जाने के बाद ये जाते हैं साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स के पास। ये भी प्रोटीन्स हैं जो कि थैलाकोएड मेम्ब्रेन के अंदर मौजूद हैं। उसमें जाने के बाद इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं प्लास्टोसायानिन, ये भी एक आयरन कॉपर कंटेनिंग प्रोटीन्स हैं। इसमें से गुजरने के बाद ये चले जाते हैं फोटोसिस्टम 1 में। तो जब ये प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर से फोटोसिस्टम 1 की तरफ मूव करते हैं तो इसके दौरान इनमें से जो एनर्जी होती है ये जो इन्होंने फोटोसिस्टम 2 से एब्जॉर्ब की होती है वो एक्साइटेड स्टेट पे चले गए होते हैं, वो फिर उस एनर्जी को रिलीज़ करते हैं। तो ये वाली जो एनर्जी रिलीज़ हुई है इसको फिर यूज़ किया जाता है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ATP, कीमियोस्मोटिक सिंथेसिस में। ये वाला टॉपिक हमारा नेक्स्ट होगा, हम इसको बाद में देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो इसको यूज़ इस कीमियोस्मोटिक प्रोसेस के जो सिंथेसिस है उसके ज़रिए फिर ATP को क्या किया जाता है, सिंथेसाइज किया जाता है। तो फिर ये इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे चले जाते हैं, फोटोसिस्टम 1 में। फोटोसिस्टम 1 में अगेन वो लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं, तो फिर वो एक्साइटेड स्टेट में चले जाते हैं प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर की तरफ। फिर वो जाते हैं एक और प्रोटीन कॉम्प्लेक्स होता है फेरोडॉक्सिन, ये आयरन कंटेनिंग प्रोटीन्स हैं। उसमें जाने के बाद ये जाते हैं NADP रिडक्टेज, ये भी एक एंजाइम है जो कि एंजाइम किसको यूज़ करता है, NADP और इलेक्ट्रॉन को यूज़ करते हुए क्या बना देता है, NADPH, जो कि बेसिकली हमारे पास ये इसके अंदर जो इस रिएक्शन को कैरी करने के लिए हमें जो एनर्जी रिक्वायर होती है वो उन्हीं इलेक्ट्रॉन से हासिल की जाती है जो कि पीछे से एनर्जी को लेके आ रहे होते हैं। तो ये था हमारे पास नॉन साइक्लिक फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नॉन साइक्लिक फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के अंदर जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है उसको हम कहते हैं नॉन साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन। तो इसके बारे में हमारे पास ये स्लाइड्स हैं। तो इसमें ये बेसिकली वही बातें हैं जो कि डायग्राम में एक्सप्लेन हो चुकी हैं, तो आप इनको रीड कर लीजिएगा अच्छी तरह से। तो बाकी कोई क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर क्वेश्चन कीजिएगा और उनको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर उनको एड्रेस किया जाएगा इंशाल्लाह। तो उसके बाद ये भी वही टॉपिक है, इसको भी देख लें कि वो जो फोटो सिस्टम 2 है वो 680 है, उसके अंदर जो क्लोरोफिल होता है वो 680 की वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करता है, उसको इसकी वजह से हम उसको P68 कहते हैं, 680 कहते हैं। तो जो फोटो सिस्टम 1 का जो क्लोरोफिल होता है वो वेवलेंथ 700 जो की रेंज में होती है उसको एब्जॉर्ब करता है, तो उसकी वजह से हम P700 कहते हैं। तो इसके बाद ये भी है, तो इसको हम जी स्कीम भी कहते हैं क्योंकि ये पूरा जो प्रोसेस है नॉन साइक्लिक फ्लो के दौरान जो इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट है ये जेड की शक्ल से रिजेंबल करती है, तो उसकी वजह से हम इसको जी स्कीम भी कहते हैं। तो इसके दौरान जो पूरा पाथ एक बन रहा है यहाँ से फिर ऊपर की तरफ ये एक जी शेप बन रही है, इसकी वजह से हम इसको जी स्कीम भी कहते हैं। तो ये था नॉन साइक्लिक फ़्लो के बारे में। तो चले हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो तक, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, गुड लक, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।